आज का टॉपिक है हमारा पनिशमेंट। और ऑपरेंट कंडीशनिंग में पनिशमेंट का क्या रोल होता है और पनिशमेंट हम किसे बोलते हैं। ये आज थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है क्योंकि बहुत लोग पनिशमेंट को नेगेटिव रीइंफोर्समेंट के साथ कंफ्यूज करते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए कि रीइंफोर्समेंट वर्ड जहाँ पे लगा है वो किसी बिहेवियर को बार बार रिपीट करवाने के लिए होता है। रीइंफोर्समेंट होता है जब हम चाहते हैं कि कोई बिहेवियर बार बार रिपीट हो, लेकिन पनिशमेंट का मतलब है हम किसी बिहेवियर को बंद करवाना चाहते हैं, जब हम चाहते हैं कि वो बिहेवियर दोबारा ना हो। तो रीइंफोर्समेंट चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, वो दोनों ही चीजें किसी बिहेवियर को बार बार रिपीट करने के लिए होती हैं। पनिशमेंट जैसी भी हो वो बिहेवियर को बंद करवाने के लिए होती है। So, how does punishment differ from reinforcement? People experience two kinds of things as consequence in the world: things they like and they don't like. But in addition, people experience two kinds of consequences is one of the two ways. Either people experience them directly or they don't experience them. So यहाँ पे लोगों के एक्सपीरियंस के बारे में बता रहे हैं कि दो तरह के कॉन्सिक्वेंसेस उनके साथ होते हैं। एक तो जो चीज़ें उन्हें अच्छी लगती हैं और जो चीज़ें उन्हें खराब लगती हैं, और दो तरीके से वो उनको एक्सपीरियंस करते हैं। एक तो ये होता है कि वो डायरेक्टली उन्हें एक्सपीरियंस कर रहे हैं, जैसे उनको कोई डांट रहा है, उनके साथ मिसबिहेव कर रहा है, या फिर वो उसको एक्सपीरियंस करते ही नहीं है, जैसे कि अपनी कोई चीज़ को खो देना। अवॉइडिंग अ स्कोल्डिंग बाय लाइंग अबाउट मिसबिहेवियर, अब झूठ बोल के अपने आप को बचा लेना। तो इस तरीके से ये चार चीजें यहाँ डिस्कस करी है। वो क्यों करी है आगे देख लेते हैं। अब नीचे ये टेबल है, पहले आप इसको ध्यान से समझो। ये टेबल समझ में आ गया तो आपको पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट के बीच का डिफरेंस समझ में आ जाएगा। पनिशमेंट और रीइंफोर्समेंट। रीइंफोर्समेंट पॉजिटिव क्या होती है? जब हम कोई चीज किसी को देते हैं जो उसे अच्छी लगती है, something valued or desirable. Positive reinforcement, for example, getting a gold star for good behavior in school. किसी को good behavior के लिए gold star मिला है। Negative reinforcement क्या होती है? कोई चीज हटा देना जो उसे खराब लगती है, something unpleasant, जो उसको नहीं चाहिए वो चीज आपने हटा दी तो उसको उस चीज से उसको अच्छा ही तो लग रहा है। रीइंफोर्समेंट का मतलब ये है कि उसको अच्छा लगना चाहिए, चाहे वो आप पॉजिटिवली करो चाहे वो आप नेगेटिवली करो। अवॉइडिंग अ टिकट बाय स्टॉपिंग एट रेड लाइट। टिकट मतलब पेनल्टी। आप रेड लाइट पे रुक रहे हो क्योंकि आपको पेनल्टी नहीं चाहिए, तो आप वो चीज से दूर हो जो चीज आपको नहीं चाहिए। तो ये नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो रीइंफोर्समेंट क्या है? कोई बिहेवियर आप चाहते हो कि बार बार हो तो उसके लिए रीइंफोर्समेंट दी जाती है। दो तरीके से दे सकते हो, या तो ऐड करके या फिर कोई ऐसी चीज रिमूव करके जो उसको नहीं चाहिए। पनिशमेंट में क्या है? पनिशमेंट इसके उल्टा है। पनिशमेंट क्या है? कोई ऐसी चीज उसको देना जो उसको नहीं चाहिए, जैसे कि गेटिंग अ स्पैंकिंग फॉर डिसोबेइंग, बात ना मानने के लिए डांट सुनना या मार खाना। तो आपने क्या ऐड कर दिया यहाँ पे? वो चीज ऐड कर दी जो उसको नहीं चाहिए, तो पनिशमेंट। रिमूव क्या कर दिया? जो चीज चाहिए, समथिंग वैल्यूड और डिजायरेबल, उसको आपने रिमूव कर दिया। लूजिंग अ प्रिविलेज सच एज गोइंग आउट, जैसे बाहर फ्रेंड्स के साथ जाने के लिए मना कर दिया, तो ये आपने रिमूव कर दिया यहाँ पे, तो ये हो गई पनिशमेंट। तो यहाँ पे ये ऊपर के दोनों जो पॉइंट्स है ये एडिंग वाले पॉइंट्स हैं। रीइंफोर्समेंट में हमने क्या ऐड किया? जो उसको पसंद है। पनिशमेंट में हमने क्या ऐड कर दिया? जो उसको नहीं पसंद है। जैसे डांट सुनना नहीं पसंद है, डांट लगा दी। मार खाना नहीं पसंद है, मारा। ठीक है, ये सब चीजें। नेगेटिव दोनों में क्या है? नेगेटिव रीइंफोर्समेंट का मतलब है वो चीज रिमूव कर दी जो उसको नहीं चाहिए ताकि वो उसको अच्छा लगे। जैसे किसी को पेनल्टी लगने से बचा लिया, ताकि रेड लाइट पर रुका, पेनल्टी लगने से बच गया, तो अगली बार भी वो वैसा ही करेगा। तो ये किसी बिहेवियर को रिपीट करवा रहा है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट, क्योंकि वो चीज से बचा रहा है जो उसको नहीं चाहिए। पनिशमेंट में क्या है? ये उस चीज से रिमूव कर रहा है जो उसको चाहिए, जैसे बाहर फ्रेंड्स के साथ घूमने जाना है लेकिन उसको नहीं जाने दे रहे। एडिशन और रिमूवल इसमें भी हो रहा है, एडिशन और रिमूवल इसमें भी हो रहा है। फर्क सिर्फ इन चीजों का है, यहाँ पे वो ऐड कर रहे हो जो उसको चाहिए,
और यहाँ पे वो ऐड कर रहे हो जो नहीं चाहिए, तो वो पनिशमेंट हो गया। इधर वो रिमूव कर रहे हो जो उसको नहीं चाहिए, और इधर वो रिमूव कर रहे हो जो उसको चाहिए, तो ये पनिशमेंट हो गया। तो ये आपको अगर टेबल समझ में आ गया तो बाकी सारी बात इजीली समझ में आ जाएगी। रीइंफोर्समेंट, गेटिंग मनी फॉर वर्किंग, एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। पैसों के जैसे काम करके पैसे मिलना पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट है, ठीक है। एंड अवॉइडिंग अ पेनल्टी, पेनल्टी अवॉइड करना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, क्योंकि हमें पेनल्टी वैसे भी नहीं चाहिए तो हम उसको नहीं चाहते, तो वो अवॉइड करना या उसको हटाना नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। तो ये दोनों चीजें ही रीइंफोर्समेंट है। ओके, आगे देखते हैं। जस्ट positive reinforcement will increase behaviors like, for example, the best way to figure out difference between these two। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने 4 सेंटेंसेस दिए हैं, इनके आंसर्स नीचे हैं। पहले मैं आपको सिर्फ सेंटेंसेस दिखा रही हूँ, आंसर्स बाद में देखेंगे। आपने देख के ये बताना है कि इसमें कौन सा नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है, कौन सा पॉजिटिव है। अब जैसे ये, अर्नीज फादर नैग्स हिम टू वॉश हिज कार। अर्नी के फादर उसको रोज डांटते हैं अपनी कार धोने के लिए। अर्नी हेट्स बीइंग नैग्ड, उसको बार बार सुनना पसंद नहीं है। सो ही वॉशेज द कार सो हिज फादर विल स्टॉप नैगिंग, तो वो कार वॉश करता है ताकि उसको सुनना ना पड़े। तो सुनना ना पड़े मतलब उसको वो अवॉइड करना है जो चीज उसको नहीं चाहिए। तो ये कौन सी रीइंफोर्समेंट हुई? तो आप ये आंसर गैस करो, इसको बाद में देखते हैं नीचे। नेक्स्ट, ट्रे लर्न्स दैट टॉकिंग इन अ फनी वॉइस गेट्स हिम लॉट्स ऑफ अटेंशन फ्रॉम हिज क्लासमेट, सो ही नाउ टॉक्स दैट वे ऑफन। ट्रे ने ये सीख लिया कि जब वो फनी वॉइस में बोलता है तो सारी क्लास उसे बहुत अटेंशन देती है, क्लासमेट्स उसके, तो वो उसी तरीके से बात करना सीख गया। तो ये कौन सी रीइंफोर्समेंट है कि जहां पे उसे पता है कि मैं ऐसे बोलूंगा तो मुझे सब लोग ध्यान देंगे, तो वो बार बार वैसे ही करेगा। थर्ड, Alan is a server at a restaurant and always try to smile and be pleasant because that seems to lead to bigger tips। एलन जो है एक रेस्टोरेंट में सर्वर है, सर्वर मतलब जैसे वेटर हो सकता है, और वो हमेशा स्माइल करता है, प्लेजेंटली बात करता है लोगों से, बिकॉज उससे उसको टिप ज्यादा मिलती है। तो ये कौन सा रीइंफोर्समेंट है? और लास्ट है, एनली टर्न्स हर रिपोर्ट इन टू हर टीचर ऑन द डे इट इज ड्यू बिकॉज पेपर्स गेट मार्क्ड डाउन अ लेटर ग्रेड फॉर एवरी डे दे आर लेट। तो एनली स्कूल में है, वो अपनी टीचर को उसी दिन रिपोर्ट लाके देता है जिस दिन ड्यू है, क्योंकि उसे पता है अगर एक भी दिन लेट हो गई तो उसको ग्रेड कम मिलेंगे। तो ग्रेड कम ना मिले उसको उसको अवॉइड करने के लिए वो टाइम पे काम करता है। तो ये कौन सी रीइंफोर्समेंट है? तो अगर आपको रीइंफोर्समेंट क्लियर हो गई होगी तो आपके आंसर्स भी ठीक होंगे सारे। अब आंसर्स देख लेते हैं। पहला आंसर है नेगेटिवली रीइंफोर्स्ड। क्यों? क्योंकि उसे डांट सुनने से बचना है, इसलिए वो कार वॉश कर रहा है, वो रिमूव करना चाहता है ये चीज, तो इसलिए वो काम कर रहा है, तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। ट्रे जो है उसको लोगों की अटेंशन अच्छी लगती है जो उसे चाहिए, इसलिए वो ऐसे बोलता है, तो पॉजिटिव रीइंफोर्समेंट। एलन को स्माइल करके ज्यादा टिप मिलती है तो वो स्माइल करता है, तो भी पॉजिटिवली रीइंफोर्समेंट। और एनली जो है वो मार्क डाउन मतलब एक ग्रेड कम करने को रिमूव करना, अवॉइड करना चाहता है कि उसके ग्रेड कम नहीं होने चाहिए पेपर में, इसलिए वो अपना काम टाइम पे देता है। तो ये हो गई नेगेटिव रीइंफोर्समेंट। तो ये चारों चीजें अगर आपको क्लियर हो गई हैं तो आपको रीइंफोर्समेंट का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। अब पनिशमेंट की बात हो रही थी तो पनिशमेंट में चलते हैं। पनिशमेंट हमने 2 देखी थी, एक बाय एप्लीकेशन और बाय रिमूवल। पनिशमेंट क्या होता है? ये रीइंफोर्समेंट के ऑपोजिट होता है। ये किसी रिस्पॉन्स को वीक करने के लिए होता है कि वो बार बार वैसा ना करे, जबकि रीइंफोर्समेंट में हम क्या कर रहे हैं कि कोई वो बार बार वैसा करे, उस तरीके से वो दे रहे हैं। या पनिशमेंट हम देते हैं जब हम चाहते हैं कोई चीज बार बार ना हो। तो बाय एप्लीकेशन मतलब जब आप अप्लाई करते हो किसी के ऊपर, जैसे किसी को मारना, किसी को डांटना, तो ये बाय एप्लीकेशन हो गई जो आपने अप्लाई कर दी। So this kind of punishment that most people think of when they hear the word punishment. This is also the kind of punishment that many child development specialists strongly recommend parents avoid using.
ज्यादातर जितने भी चाइल्ड स्पेशलिस्ट हैं वो ये कहते हैं कि इस तरह की जो पनिशमेंट है जिसमें आप उसको डांट रहे हो, मार रहे हो, चिल्ला रहे हो, इस टाइप की पनिशमेंट अवॉइड करनी चाहिए पेरेंट्स को। स्पैंकिंग मतलब किसी को आप डांट रहे हो तो फिजिकली हार्मलेस है, बट स्टिल ये चीज अवॉइड करनी चाहिए जो एप्लीकेशन वाली पनिशमेंट है। दूसरी जो पनिशमेंट है वो रिमूवल वाली है, इज अ काइंड ऑफ पनिशमेंट मोस्ट ऑफन कंफ्यूज। रिमूवल वाली में क्या है, आप रिमूव कर रहे हो वो चीज जो उसको पसंद है। तो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से इसको कंफ्यूज नहीं करना। नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में हम वो चीज रिमूव करते हैं जो उसको नहीं चाहिए ऑलरेडी, ठीक है। पनिशमेंट में हम वो चीज रिमूव कर रहे हैं जो उसको चाहिए। जैसे हम ग्राउंडिंग, जैसे क्या कहते हैं, बच्चों को बोलते हैं घर में बैठ जाना है, कहीं नहीं जाना बाहर, ग्राउंडिंग कर दिया, उससे उसकी फ्रीडम रिमूव कर दी। अब उसको अपनी फ्रीडम चाहिए लेकिन आपने वो रिमूव कर दी, तो आप उसको पनिशमेंट दे रहे हो। जैसे अगर कोई बहुत एग्रेसिवली बिहेव कर रहा है तो उससे टेलीविजन प्रिविलेजेस ले लें कि टेलीविजन नहीं देखना, इस टाइप से। तो जब आप कोई अच्छी चीज रिमूव कर देते हो जो उसको चाहिए, तो उसको हम पनिशमेंट बाय रिमूवल कहते हैं। एक इसका टेबल यहाँ पे दिया हुआ है। यहाँ पे दो चीजें कंपेयर करी हैं जिससे लोग ज्यादातर कंफ्यूज होते हैं, नेगेटिव रीइंफोर्समेंट से और पनिशमेंट बाय रिमूवल से। क्योंकि इसमें भी रिमूवल होता है, इसमें भी रिमूवल होता है, तो इसमें कंफ्यूजन होती है ज्यादातर लोगों को, पर होनी नहीं चाहिए। क्योंकि नेगेटिव रीइंफोर्समेंट में क्या है कि अवॉइड गेटिंग एन एक्सीडेंट, आप वो चीज को अवॉइड कर रहे हो जो आपको नहीं चाहिए। यहाँ पे क्या है, लूजिंग द प्रिविलेज ऑफ ड्राइविंग, यहाँ वो चीज आपसे ली जा रही है जो आपको चाहिए, तो ये पनिशमेंट है। मेलिंग एन इनकम टैक्स रिटर्न बाय अप्रैल टू अवॉइड, अगर आप अपने टाइम पे टैक्स भर रहे हो ताकि आपको पेनल्टी ना लगे, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। हैविंग टू लूज सम ऑफ योर मनी टू पे पेनल्टी, लेकिन आपके ऊपर कोई पेनल्टी लगा रहा है तो वो पनिशमेंट है। ओबेइंग अ पेरेंट बिफोर पेरेंट रीचेज द काउंट ऑफ 3 टू अवॉइड गेटिंग, अ पेरेंट की बात सुनना ताकि आपको डांटना पड़े, तो वो नेगेटिव रीइंफोर्समेंट है। लेकिन अगर आपको ग्राउंडेड किया जा रहा है क्योंकि आप सुनते नहीं हो, तो वो पनिशमेंट है। बहुत अच्छा यहाँ पे डिफरेंस है, एकदम क्लियर कर रखा है कि कैसे क्या फर्क होता है नेगेटिव रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट ऑफ रिमूवल में। अब यहाँ पे कुछ प्रॉब्लम्स विद पनिशमेंट डिस्कस करी हुई हैं कि पनिशमेंट्स के साथ क्या प्रॉब्लम होती है, क्या ड्रॉबैक्स हैं उसके, कि क्यों पनिशमेंट अवॉइड करनी चाहिए। बिहेवियर को रिड्यूस करने से अच्छा आप वो मेथड यूज करो जिससे दूसरा बिहेवियर रीइंफोर्स हो। द जॉब ऑफ पनिशमेंट इज मच हार्डर देन रीइंफोर्समेंट, पनिशमेंट ज्यादा मुश्किल है रीइंफोर्समेंट से, क्योंकि रीइंफोर्समेंट में तो आप ऑलरेडी कोई रिस्पॉन्स है उसको आप स्ट्रेंथन कर रहे हो, लेकिन पनिशमेंट में आप किसी रिस्पॉन्स को वीक कर रहे हो जो ऑलरेडी एस्टेब्लिश है। तो कोई चीज जब ऑलरेडी एस्टेब्लिश है उसको रिमूव करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन अगर कोई रिस्पॉन्स को आप रीइंफोर्स करते हो कि वो बार बार हो, तो वो थोड़ा इजी है। मैनी टाइम्स पनिशमेंट ओनली सर्व्स टू टेम्परेरीली, और बहुत बार ऐसा होता है कि पनिशमेंट टेम्परेरीली इफेक्टिव होती है, क्योंकि जब आप पनिशमेंट देते हो थोड़ी देर उसका असर रहता है, उसके बाद खत्म हो जाता है, जब वो पनिशमेंट भूल जाते हैं, और उसके बाद एकदम से स्पॉन्टेनियस रिकवरी हो जाती है उसी सेम बिहेवियर की जो आप नहीं चाह रहे थे। सो ये परमानेंट वो नहीं है। बाकी और कुछ ड्रॉबैक्स यहाँ डिस्कस करे हुए हैं, जैसे कि सीवियर पनिशमेंट में कॉज चाइल्ड टू अवॉइड द पनिशर इंस्टेड ऑफ बिहेवियर बीइंग पनिश्ड। अगर आप पनिशमेंट कंटिन्यू करोगे तो हो सकता है कि जो चाइल्ड है वो पनिशर को अवॉइड करे इंस्टेड ऑफ बिहेवियर को। बिहेवियर तो उसका हटे ना हटे, पर वो पनिशर को अवॉइड करना सीख जाएगा। सीवियर पनिशमेंट में एनकरेज लाइंग टू अवॉइड पनिशमेंट, हो सकता है वो झूठ बोलना शुरू कर दे पनिशमेंट से बचने के लिए। Severe punishment creates fear, anxiety, emotional responses that do not promote learning. तो punishment क्या है, fear, anxiety, emotional response, इस तरह की चीजें क्रिएट करता है जो जिससे लर्निंग नहीं हो पाती। एंड लास्ट में hitting provides a successful model for aggression, कि जो पनिशमेंट दे रहा है वो उस चाइल्ड के लिए एक मॉडल फॉर एग्रेशन बन रहा है, मतलब उसको देख के जो चाइल्ड है वो एग्रेशन करना सीख रहा है। तो वो एक रॉन्ग मॉडलिंग बिहेवियर उसके सामने पुट कर रहा है कि कोई चीज अगर करानी है तो उसके लिए एग्रेशन यूज करना चाहिए।
सो चाइल्ड समटाइम्स बिकम मोर लाइकली टू यूज एग्रेशन टू गेट, चाइल्ड भी वही करता है, उसको वो भी एग्रेसिव होता है, कोई चीज उसको चाहिए उसके लिए एग्रेशन शो करता है। तो आप उसके सामने एक गलत मॉडल दिखा रहे हो। Some children are so desperate for attention from their parents that they will actually misbehave. तो कुछ बच्चे तो इस चीज का फायदा उठाते हैं कि वो एक्चुअली में अटेंशन गेन करने के लिए मिसबिहेव करते हैं। सो पनिशमेंट इज इन एनी केस ऑब्जेक्शनेबल, चाहे वो एप्लीकेशन वाली हो चाहे वो रिमूवल वाली हो। पनिशमेंट के ड्रॉबैक्स हैं, क्योंकि वो एक तरीके से एक चाइल्ड जिसके भी सामने आप पनिश कर रहे हो, जिसको भी एक चाइल्ड के सामने एक गलत रोल मॉडल आपको बनाती है, रोल मॉडल की तरह। तो पनिशमेंट की जगह पे बिहेवियर को रोकने की बजाय जो दूसरा बिहेवियर है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो उसको रीइंफोर्स कर लेना चाहिए। तो आगे इसमें ये बोला है कि पनिशमेंट कैसे मोर इफेक्टिव बना सकते हैं। एक तो पनिशमेंट शुड इमीडिएटली फॉलो द बिहेवियर इट इज मेंट टू पनिश। क्यों बिहेवियर जो हो रहा है उसके इमीडिएटली बाद पनिशमेंट होगी तभी उसका कुछ असर होगा। जैसे रीइंफोर्समेंट में था कि इमीडिएटली उसको रीइंफोर्समेंट मिलनी चाहिए, तो पनिशमेंट में भी यही केस है कि इमीडिएटली फॉलो होना चाहिए। दूसरा है पनिशमेंट शुड बी कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट का मतलब क्या है? इफ द पेरेंट सेज दैट अ सर्टेन पनिशमेंट विल फॉलो फॉर अ सर्टेन बिहेवियर, दैट पेरेंट मस्ट मेक श्योर फॉलो थ्रू। कि अगर आपने कोई चीज बोल दी है कि ऐसा करोगे तो आपको ये वाली पनिशमेंट मिलेगी, तो आपको उसको करना है, ताकि उस जो जिसको आप पनिशमेंट दे रहे हो ये ना सोचे कि सिर्फ कहने के लिए बोला है। सेकेंड, पनिशमेंट फॉर अ पर्टिकुलर बिहेवियर शुड स्टे सेम इंटेंसिटी और इंक्रीज स्लाइटली। और जो पनिशमेंट आप दे रहे हो किसी बिहेवियर के लिए उसकी इंटेंसिटी सेम होनी चाहिए हर बार, या थोड़ी सी ज्यादा होनी चाहिए, कम नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी इंटेंसिटी कम कर दोगे तो उसका असर भी उस पर नहीं होगा चाइल्ड पे। तीसरी चीज है पनिशमेंट ऑफ द रॉन्ग बिहेवियर शुड बी पेयर्ड व्हेनेवर पॉसिबल विद रीइंफोर्समेंट ऑफ द राइट बिहेवियर। कि जब आप रॉन्ग बिहेवियर को पनिश कर रहे हो तो उसके साथ साथ राइट बिहेवियर को रीइंफोर्स भी करो, ताकि राइट बिहेवियर बार बार रिपीट हो। तो जैसे आप किसी चीज के लिए मना करते हो तो सही चीज के लिए एनकरेज भी करो, ताकि सिर्फ पनिशमेंट का असर ना हो, रीइंफोर्समेंट का भी असर। तो ये यहाँ पे पनिशमेंट को इफेक्टिव बनाने के 3 तरीके बताए हैं। आप इसके आगे नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।